Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 10th of December 2024। निफ्टी आज हल्के से डाउन के साथ गैप डाउन के साथ हल्का सा निफ्टी ने शुरुआत किया था, लेकिन बट हम लोगों ने बताया भी था कि आज के सेशन में जिस हिसाब से ओपनिंग निफ्टी ने किया है तो हम लोग को साइडवेज सेशन कुछ मिल सकते हैं, 1 से 2 सेशन में और हम लोग को साइडवेज जोन मिलेगा और उसके बाद एक जो रैली निफ्टी में आएगी वो 25,000 तक कंटिन्यू हम लोग जाते हुए देखेंगे। नीचे में अगर सपोर्टिंग एरिया की बात करें तो अभी भी हमारा 24,500 एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। कल के सेशन में अगर हम लोगों को गैप डाउन के साथ अगर मिलता है, गैप डाउन के साथ अगर शुरुआत होता है कल के सेशन में, तो इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्टिंग एरिया निफ्टी में है वो 24,500 का, 24,500 के रेट के अगर आसपास से हम लोग को रिवर्सल मिलता है तो बाइंग करना हम लोग वहाँ से चालू करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो टारगेट्स निफ्टी में हो 25,000 तक टारगेट लग रहा है कि अप ट्रेंड में हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ अगर आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो जो तरीके से कैंडल्स नीचे गिर रहे हैं, कम वॉल्यूम के साथ गिर रहे हैं, तो इमीडिएट में जो रीटेस्ट लेवल है पूरा का पूरा देखेंगे यहाँ पे जो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट लेवल जो हमारा आ रहा है वो 24,500 के लेवल पे आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। हल्का सा डाउन ट्रेंड निफ्टी लग रहा है। नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया है 24,500 तक पहले वो लेवल को हम लोग टच करेंगे, उसके बाद कोई रिवर्सल मिलता है जरूर बाइंग करना स्टार्ट करेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में एक बेयरिश कैंडल के साथ हम लोगों ने फाइनली क्लोज दिया है। 2 दिन के रेंज के साथ हम लोग ब्रेकआउट प्ले कर रहे थे कि ब्रेकआउट अगर मिलता है 53,800 के ऊपर तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे, लेकिन बट उसके ऊपर हम लोग गए नहीं। 2 दिन के रेंज के अंदर ही वे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इमीडिएट में अगर नीचे में सपोर्टिंग एरिया देखा जाए जिस हिसाब से अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरता है थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी गिरावट आ सकता है, लेकिन बट सपोर्टिंग जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि है 53,000 का। 53,000 के अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखेगा, लेकिन जब तक 53,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो साइडवेज जोन में हम लोग फंसे रहेंगे। ब्रेकआउट अगर हम लोग को प्ले करना है 53,800 के ऊपर अगर निकलते हैं बैंक निफ्टी में तो ब्रेकआउट प्ले करेंगे। अप ट्रेंड जो टारगेट्स हमारे रहेंगे वो 54,500 तक टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन बट नीचे में जिस हिसाब से लग रहा है कि अभी साइडवेज हम लोग को 1 से 2 सेशन में मिल सकता है, तो हम लोग अभी भी जो सपोर्टिंग एरिया हमारा है 53,000 का वो सपोर्ट एरिया पे भी ट्रेड करते हम लोग देख सकते हैं 1 से 2 सेशन में साइडवेज जोन में। बैंक निफ्टी हम लोग को लग रहा है कि यहाँ से 1 से 2 सेशन में और साइडवेज जोन में हम लोग रहेंगे और उसके बाद ही कुछ अच्छा ट्रेड हम लोग को बैंक निफ्टी में मिलता हुआ दिख सकता है। फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में 2 दिन के जिस हिसाब से फिन निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट हम लोग को देखी उसी तरीके से फिन निफ्टी भी एक बेयरिश कैंडल के साथ क्लोज किया, लेकिन इमीडिएट हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था फिन निफ्टी का वो 25,000 का था, 24,930 और 25,000 के रेंज का था। अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो बाउंस बैक यहाँ से प्ले किया जा सकता है। ओवरऑल टारगेट 25,250 तक का टारगेट लग रहा है, लेकिन बट जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है तो 5 दिन के लगातार रैली के बाद अभी तक हम लोगों ने रीटेस्ट अपने लेवल को नहीं किया है। तो नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया रहेगा फिन निफ्टी का वो टारगेट्स हमारे लिए 24,600 का रहेगा। 24,600 के रेंज में नीचे के साइड अगर हम लोग आते हैं तो इमीडिएट में वहां से रिवर्सल कैंडल में जरूर बाइंग करना पसंद करेंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। 15 मिनट के कैंडल में अगर जिस हिसाब से सेलिंग लग रही थी 2 दिन के रेंज के बाद हम लोग अभी भी बाउंस बैक नहीं कर पा रहे हैं फिन निफ्टी में, 24,900 के ऊपर नहीं जा रहे, तो नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया वहां तक आते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग लग रहा है कि 24,600 के रेंज में हम लोग आएंगे और उसके बाद वहां से अगर रिवर्सल कैंडल मिलता है सीपीआर के पास या मूविंग एवरेज कंबाइंड मिलता है तो इमीडिएट में बाउंस बैक जरूर वहां से प्ले करना पसंद करेंगे। थोड़ा सा नीचे लग रहा है फिन निफ्टी भी हम लोगों को 24,600 का जो लेवल है पहले उस लेवल को टच करेंगे, वहां से रिवर्सल कैंडल मिलता है तो जरूर बाई करना पसंद करेंगे फिन निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में जो कैंडल्स बनाया था वो कैंडल तो ऑलरेडी पहले से हम लोग को बेयरिश बता दिया था कि यहाँ से नीचे आते हुए हम लोग दिखेंगे और इमीडिएट में जो हमारा सपोर्टिंग एरिया है फिर निफ्टी मिड कैप का वो 12,800 का एक सपोर्ट जोन है। जब तक 12,800 तक नहीं आते हैं तब तक के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच हम लोग को करना चाहिए। और जिस हिसाब से लग रहा है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग एक जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं साइडवेज जोन के अंदर, तो इमीडिएट में अगर देखा जाए 12,950 को अगर हम लोग तोड़ते हैं कल के सेशन में तो इमीडिएट में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा मिड कैप में, और नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया हमारा रहेगा 12,750 और 12,800 के लेवल, तो इस लेवल तक हम लोग आते हुए दिख सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच के जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है वेदांता का। वेदांता में अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को मिल गया। पूरा ब्रेकआउट जो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट एक बेहतरीन कैंडल के साथ हम लोगों ने मिला है और वे कंटिन्यू जो ब्रेकआउट लग रहा है ये कंटिन्यू सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है। 500 के ऊपर अगर वेदांता में हम लोग निकलते तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। स्विंग हाई का पहला टारगेट हमारा रहेगा 525 का पहला टारगेट है, उसके ऊपर निकलते तो 535 तक के टारगेट लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये कैंडिडेट एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, तो अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाई इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे अपसाइड है वेदांता में शॉर्ट टर्म में 525 पहला टारगेट, उसके ऊपर निकलता है 535 तक टारगेट लग रहे हैं कि वेदांता में हम लोग को मिल सकते हैं। डेली ऐसे करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।